जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो श्रद्धा आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्संग की प्राप्ति होती है गुरु कृपा से। जब हमें पे गुरु जी की कृपा होती है तभी हम अपने सत्संग को शेयर कर पाते हैं। संगत जी, सत्संग में वो शक्ति है, वो डिवाइन पावर है जिसे सुनने के बाद हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों रोगों से मुक्ति मिलती है। यकीन मानिए सत्संग वो अमृत है। जिस पे भी इस अमृत की बौछार पड़ती है वो तन मन हर चीज़ से शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मेरी विनती रहती है कि आप इससे वंचित ना रहें, इसे अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं श्रद्धा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। साथ संगत जी मेरा नाम श्रद्धा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी के परमपिता के चरणों में कोटि कोटि नमन करूँगी और उनको बहुत बहुत शुक्राना कहूँगी कि उनकी असीम कृपा मुझ पे हुई और मैं अपना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। संगत जी, मैं बहुत टाइम से अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी पर नहीं कर पा रही थी। बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे भी मैंने अपने शुक्राने सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन संगत जी पता नहीं अभी तक वो डले हैं कि नहीं डले, ये तो गुरुजी महाराज जाने। बट मेरे मन में था कि मैं बहुत टाइम से यही सोची थी कि एक शुक्राना सत्संग शेयर कर पाऊँ, लेकिन नहीं कर पा रही थी क्योंकि शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी, गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। और आज देखिए गुरुजी की आज्ञा हुई, गुरुजी की इच्छा हुई तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। साथ संगत जी, कल मैं अपने गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी मेरी बहुत इच्छा है आपका एक शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो प्लीज़ गुरुजी आप मेरी इच्छा पूरी कीजिए। संगत जी, और रात में गुरुजी का एक मैसेज मुझे मिलता है आधे घंटे बाद ही कि कल तुझे शुक्राना करना है। और देखिए संगत जी, जब मैं शुक्राना करने बैठी तो मेरे परम पिता परमेश्वर ने मुझे कितना ब्लेस किया, बहुत ब्लेस किया। संगत जी, मैं अभी कुछ टाइम से बहुत परेशान चल रही थी। मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें संगत जी इनबैलेंस हम लोगों में हो गई थी। ना वो मुझे टाइम देते थे, ना मैं उनको टाइम देती थी। काफ़ी लड़ाई झगड़े हम दोनों के बीच रहते थे। वो मेरी किसी बात को सुनने को तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे। मैं जो भी उनको बताती थी वो हमेशा गलत ही कहते थे और उनका बस पूरे दिन का एक ही रटना हो गया था कि आखिर कर क्या रही हो, पूरे दिन घर में क्या करती हो, खाती पीती सोती हो और बस अपना ये भजन कीर्तन करती हो और करती क्या हो। मैं पूरे दिन ऑफिस में रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, सूखी रोटी 2 पकड़ा देती हूँ। मतलब हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों में कमियाँ निकालना उन्होंने शुरू कर देना। मैं घबरा रही थी, बहुत परेशान थी। मैं गुरुजी से बार-बार कह रही थी कि गुरुजी क्या हो रहा है? पहले इनका स्वभाव ऐसा नहीं था, अब तो दिन पर दिन इनका स्वभाव ऐसा होता जा रहा है गुरुजी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गुरुजी, आप मुझे कोई इशारा करो कि गुरुजी तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, इस वज़ह से ऐसा हो रहा है। गुरुजी प्लीज़ आप मुझे कुछ तो हिंट दो। संगत जी, मैं डेली गुरुजी का सत्संग सुनती थी और अभी कुछ टाइम पहले तो संगत जी ऐसा हो गया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया और संगत जी हाथ छोड़ दिया। काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, बहुत लड़ाई झगड़े हुए और कम से कम संगत जी 10 दिन मेरे हस्बैंड मेरे में बातचीत बिल्कुल बंद रही। ना उन्हें कोई मतलब, ना मुझे कोई मतलब। संगत जी, ये दूरी तो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी और इसका सारा असर मेरे बच्चों पे भी हो रहा था। हम बहुत परेशान हो गए थे संगत जी, मैं मेरे बच्चे दोनों बहुत परेशान थे क्योंकि घर का माहौल सा बिगड़ गया था।
और मैं गुरुजी के सामने बहुत रोया करती थी। गुरुजी मुझे एक बार-बार हिंट दे रहे थे कि तेरे घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है और ये नेगेटिविटी तेरा हँसता-खेलता जीवन खराब करने वाली है। अगर इससे तुझे अपने पति को बचाना है, तो इस सत्संग में एक उपाय है, उसे कर। मैंने वो सत्संग सुना तो संगत जी उसमें एक उपाय बताया गया कि जब तेरा पति रात को सो जाए तो तुझे 4 लौंग के जोड़े लेके और उसको एक मिट्टी के दीपक में कपूर के साथ जलाना है अपने घर के अंदर, और जितनी भी तेरे घर में नेगेटिविटी होगी वो बाहर चली जाएगी। और एक तो उपाय ये था। दूसरा उपाय संगत जी उस सत्संग में मुझे गुरुजी ने ये बताया कि चौमुखी का दीपक तुझे 5 दिन अपने घर के अंदर जलाना है, जिससे जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो तेरे घर से बाहर चली जाएगी। ये 2 उपाय संगत जी मैंने अपने घर में करने शुरू किए। जिस दिन से मैंने ये उपाय करने शुरू किए संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, हस्बैंड थोड़ा-सा नॉर्मल हो बिहेव उनका शुरू हुआ। संगत जी थोड़ा-थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम से, बहुत थोड़ा-थोड़ा लाइट बिहेव वो करने लगे। जैसे कि चीज़ों को सुनने लगे और चीज़ों को मानने लगे, और संगत जी मैं जो भी कह रही थी उसको भी सुनने लगे, मना नहीं करा, लड़ाई नहीं करी, बातें करने लग गए थोड़ी-थोड़ी। तो मेरे को लगा कि शायद मेरे हस्बैंड के ऊपर कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने देख ली है। तो संगत जी मैं अपने गुरु पास ही कहने लगी, गुरुजी मैंने आज तक नेगेटिविटी चीज़ें सुनी तो है पर गुरुजी मैंने कभी देखे नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार दिखाओ कि सच में ऐसा ही है जो मैं सोच रही हूँ। तो संगत जी उसी दिन गुरुजी ने मुझे रात में एक ड्रीम दर्शन दिया, और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे दिखाया कि मेरे हस्बैंड ना एक बहुत घने जंगल में है और बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ दे रहे हैं, शर्धा शर्धा, और मैं भी अपने हस्बैंड को आवाज़ दे रही हूँ। बट मेरे हस्बैंड की आवाज़ तो मुझे आ रही है, मेरी आवाज़ मेरे हस्बैंड तक नहीं जा रही है। फिर इसके बाद उस घने जंगल में ढूँढते-ढूँढते मैं अपने हस्बैंड को देख लेती हूँ। मैं देखती हूँ संगत जी कि उनके पीछे एक बहुत डरावनी सी औरत वाइट कलर के ड्रेस में खड़ी हुई है, और वो मेरे हस्बैंड की तरफ आने की कोशिश कर रही है। मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ, संजय हट जाओ, तुम्हारे पीछे कुछ गंदी चीज़ है, हट जाओ, हट जाओ। ये करते संगत जी वो औरत जो है ना वो मेरे हस्बैंड के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ, मैं हस्बैंड को कहती हूँ आपके अंदर ना कुछ बुरी शक्तियाँ, बुरी आत्माएँ ने प्रवेश किया है, आप जो है ना मेरे साथ चलो गुरुजी के दरबार। मेरे हस्बैंड की आँखें लाल हो जाती हैं, नाखून बड़े हो जाते हैं, और वो मेरे को एकदम से कहते हैं कि मैं तो तेरे संजय को लेकर ही जाऊँगी अपने साथ। ये गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया। अब सुबह संगत जी मैं उठी, मैं बहुत रोने लगी। मैंने कहा गुरुजी ये मैंने क्या देखा, और ये तो सच दिखाया आपने। तो संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी असीम कृपा रही। देखिए गुरुजी की छत्र छाया में जो भी नेगेटिविटी चीज़ें मेरे हस्बैंड के उस टाइम बॉडी में थी वो गुरुजी ने निकलवाई। धीरे धीरे हस्बैंड का बिहेवियर चेंज हुआ और घर में नॉर्मली बिहेव करने लगे और लड़ाइयाँ बंद हुई। फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद अपने हस्बैंड को पिलाना शुरू किया और उनकी बॉडी भी संगत जी बहुत वीक हो गई थी। तो गुरुजी ने मुझे ये भी हिंट दिया कि तेरे पति के शरीर में से बुरी शक्तियाँ निकाली गई हैं, इसलिए तेरे पति को कुछ बीमारियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो तू चिंता मत कर, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको सँभालूँगा। तो संगत जी गुरुजी ने सँभाला, आज सब कुछ ठीक है गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से। तो मैं शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पाक का, अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि उनकी असीम कृपा मुझ पे, मेरे हस्बैंड पे हुई। और जो हमारे घर में अभी तक इतने टाइम से सारा माहौल ख़राब चल रहा था, सारी चीज़ों को लेके हम डिसबैलेंस हुए पड़े थे, सब चीज़ें हमारी लाइफ में हिल चुकी थी, आज वो बहुत हद तक ठीक है। साथ संगत जी सब गुरुजी की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से पॉसिबल हो पाया, नहीं तो मैंने सोचा नहीं था कि ये सब कुछ ठीक होगा अभी कि नहीं होगा, मैं यही सोच रही थी। लेकिन गुरुजी की ऐसी असीम कृपा हुई कि आज सब ठीक है। और मेरे हस्बैंड 2 बार गुरुजी के बड़े मंदिर भी गए माथा टेकने, और
मुझे भी उन्होंने सॉरी बोला, उन्होंने मुझे यही कहा कि जाने-अनजाने मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और मैंने ऐसी गलतियाँ तुम्हारे साथ करी। क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड का बिहेव कभी गलत था ही नहीं। हमारी शादी को संगत जी 12 साल हो रहे हैं, 12 साल में मेरे हस्बैंड का कोई बिहेवियर कभी गलत हुआ ही नहीं है। बट अभी कुछ टाइम से बहुत लाइफ मतलब उथल-पुथल हो रही थी। अब गुरुजी की कृपा से, उनकी दया से सब ठीक है और मैं यही कहूँगी कि गुरुजी आगे भी आप अपनी कृपा दृष्टि और अपनी रहमतें बनाए रखना। बस यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।